आज हम बात करेंगे अलग अलग विजिट्स की। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट रहेगा अपना, और मैं देख लेता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्कैफोल्ड का थोड़ा बहुत चेक करेंगे, सेफ एरिया, साइज बॉक्स हम यूज कर चुके हैं पहले, रो कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, एलिवेटेड बटन के बारे में पढ़ेंगे और कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं स्कैफोल्ड। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले होम स्क्रीन क्रिएट की, और होम स्क्रीन क्रिएट करके मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जो दूसरी क्लास थी होम पेज की, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और होम स्क्रीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, स्कैफोल्ड ले लिया। और स्कैफोल्ड क्या रहता है, स्कैफोल्ड ये वाली चीज़ है जो वाइट बैकग्राउंड रहता है ना, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रहेगी बॉडी, चाइल्ड नहीं रहेगी, यहाँ पे बॉडी रहेगी। ठीक है, और मैंने लिया कॉलम, और कॉलम के अंदर मैं कुछ रखूँगा, कुछ आइकन्स। ठीक है, मैंने पहला आइकन लिखा आइकन्स और स्टार। ठीक है, और मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे स्टार आ गया, जो देखो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार। सब कुछ स्टेटस वगैरह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी मेरी कोई UI आए वो स्टेटस बार के साथ में ओवरलैप ना हो। मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट ना पीछे आ जाएगा इसमें, और कुछ समझ में आएगा। ये मतलब मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, तो सारा स्टेटस बार को पीछे इसने हाइड कर दिया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपका जो मेन चीज़ है ना स्कैफोल्ड, ठीक है, उसको क्या करो, आप सेफ एरिया से रैप कर दो। तो रैप कैसे करेंगे, मैं जिस भी विजिट को मेरे को रैप करना है उसके ऊपर ले जाके कर्सर को, और जैसे इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, एल्ट के साथ एंटर दबाएंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि किस से आपको रैप करना है, सेंटर से करना है, कॉलम से करना है, कंटेनर से करना है, साइज बॉक्स से करना है, या फिर आपको कुछ अपने किसी से करना है, अपने विजिट से। तो मैंने विजिट से बोला और यहाँ पे सेफ एरिया लिखा। ठीक है, चाइल्ड प्रॉपर्टी रहती है, कंट्रोल एस करूँगा तो हॉट रिलोड होगी और UI दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगी। ये देखो, तो सेफ एरिया क्या काम रहता है, तो मेनली ऊपर का जो एरिया है ना अपना, उसको ओवरलैप ना हो, सारा का सारा कंटेंट वहाँ से नीचे से स्टार्ट हो। क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो ये सेफ एरिया का प्रॉब्लम सोल्व करेगा। तो सेफ एरिया का आपको समझ में आ गया कि सेफ एरिया क्या काम कर रहा है। चलो, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, कुछ स्टार सिंबल्स। ठीक है, अगर मैंने दोबारा से एक और स्टार ऐड किया, फिर ऐड किया एंड फिर ऐड किया, तो क्या करेगा ये, इसको सीक्वेंस में लगा देगा। क्लियर ये चीज़? आगे बात समझ में? ठीक है, अब मान लो मुझे इसको रो में डालना हो गया। अगर मैं रो में डाल दूँ इसको, कॉलम को हटा के रो कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर ही चीज़? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कॉलम के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगाओ, और उसके बाद कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाओगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसकी वो सारी आपको दिख जाएंगी। आप किसी की भी प्रॉपर्टी देख सकते हो, जैसे मुझे कॉलम की देखनी है तो कॉलम के अंदर जाके और मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊँगा, शिफ्ट नहीं सॉरी स्पेस दबाऊँगा, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉलम के अंदर, यानी कॉलम क्लास के अंदर जो कॉलम का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप चेक कर सकते हो, सारी की सारी। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शनल भी हो सकती हैं और रिक्वायर्ड भी हो सकती हैं। आपको अगर डिटेल में देखना है तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो क्लास ओपन हो जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे दिख रही है ना, सुपर से ऊपर कोई भी यूज क्लास यूज़ कर रहे हैं और उसमें सारी चीज़ पास करवा रहे हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो कलर, अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करवा सकते हो। जैसे मैंने किया कलर रेड, ठीक, रेड कलर का हो जाएगा ये। तो ये देखो कॉलम में मैंने वापस चेंज कर दिया, तो ये कॉलम रो से कॉलम पे आ गया। ठीक है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कलर्स डॉट ग्रीन। क्लियर है? कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है, तो ये कलर होगा ये। अब देखो मैं अगर इसके कोड को फॉर्मेट करने के वो होता है, तो कंट्रोल एल्ट, हाँ कंट्रोल और एल्ट एल अगर आप प्रेस करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कोड फॉर्मेट कर देगा ये आपका। ठीक है,
अगर देखो यहाँ पे मैं लास्ट में जब ये प्रॉपर्टी पूरी हो जाए ना, तो अगर मैं लास्ट में कॉमा लगा दूँ और फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग करूँ तो अच्छे फॉर्मेटिंग होगी। देखो इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की इसने, तो मैं यहाँ पे लगाया तो इसको ही फॉर्मेट कर देगा प्रॉपरली, और यहाँ पे लगाया तो इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देगा कोड को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं इसको हॉट रीलोड करूँगा तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं इसमें यूआई में, क्योंकि मैं बस कोड में चेंज कर रहा हूँ। अब इसकी हम साइज़ को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। देखो साइज़ क्या वैल्यू ले रही है, डबल वैल्यू ले रही है, डबल या इंटीजर कोई भी पास करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 40, कंट्रोल एस किया। ठीक है, ये आपको दिख गया, कंट्रोल एस, और सबकी साइज़ मैंने 40 रख दी है। ठीक है, अब इसको मैंने रो पे चेंज कर दिया, तो ये रो की मतलब लेफ़्ट से राइट अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। कॉलम में कर दिया तो इसकी अलाइनमेंट ये हो जाएगी। अब ये जो कॉलम है इसकी जो साइज़ है, साइज़ और विड्थ है। ठीक है, कॉलम का साइज़ और विड्थ है ना, वो हमेशा जितने चाइल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब मेरे को अगर इसको देखना है कि इसका कितना चाइल्ड, ये जो कॉलम है उसकी साइज़ क्या नीचे तक है या फिर इस साइड तक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंटेनर से रैप करके देखते हैं इसको। ठीक है, कंटेनर से रैप किया और मैं क्या कर दिया, इसको कलर देते हैं ऐसा कुछ, कलर्स डॉट कुछ ग्रे कलर दे के देखते हैं। ठीक है, तो देखो हाँ, इसकी जो साइज़ है ना, जो विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी इसकी जो हाइट है वो नीचे तक रहेगी, पूरी स्क्रीन है जितनी। ठीक है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो उतनी रहेगी जितने उसके चाइल्ड हैं। ठीक है, जितने चाइल्ड की विड्थ है, जैसे मान लो इसकी मैंने जो ग्रीन वाला है उसकी मैं साइज़ 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी विड्थ हाइट चेंज होगी। तो देखो विड्थ इसकी इतनी है तो इसने इतना ले लिया। ये चीज़ क्लियर है कि इसकी जो विड्थ रहती है वो हमेशा ऐसे रहेगी। ठीक है, और सेम हम काम करेंगे तो अगर रो की बात करें तो रो में भी ऐसे रहेगा। तो रो की कैसे रहती है, लेफ़्ट से राइट रहेगी। तो लेफ़्ट से राइट रहेगी तो उसकी जो विड्थ है वो हमेशा स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन उसकी हाइट है फिर वो चाइल्ड की हाइट यूज होगी। ये देखो क्लियर ये चीज़। कॉलम और रो में कोई डिफरेंस नहीं, बस कॉलम आपको टॉप से डाउन मिलेगा और जो रो है वो लेफ़्ट से राइट मिलेगी, और सारी प्रॉपर्टी सेम है उसके अंदर, सेम उसकी फंक्शनलिटी रहेगी। ठीक है, अब देखो ये पूरी साइज़ ले ली नीचे इसने, क्लियर है। अब मान लो अगर मैं नहीं चाहता कि ये नीचे तक जाए। देखो मैं इसको कलर दिया ना, कंटेनर को कलर दिया, तभी हमें ये चीज़ दिखी। कंटेनर की जो साइज़ है वो हमेशा कॉलम, जो भी कंटेनर हमेशा उतनी साइज़ और विड्थ लेगा जितना उसका चाइल्ड ले रहा है। ठीक है, कंटेनर केवल उतनी और विड्थ और हाइट लेगा जितना उसका चाइल्ड ले रहा है, चाइल्ड को जितनी चाहिए। ये कॉलम है, कॉलम बोल रहा है कि मेरे को हाइट पूरी चाहिए नीचे तक, जहाँ तक आपका स्क्रीन है। विड्थ में बस जितना मेरे चाइल्ड बोल रहा है उतनी लूँगा मैं। ये चीज़ क्लियर है। अब मान लो मेरे को चाहिए कि यार मेरे को ये पूरा स्पेस नहीं देना इसे। ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतनी ले लो और बाकी स्पेस छोड़ दो। तो इसके अंदर ना कॉलम के अंदर एक प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस साइज। ठीक है, मेन एक्सिस साइज। मेन एक्सिस साइज के अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस साइज, एक क्लास है, उसके अंदर स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड है, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी है या फिर फील्ड है मीन। मीन मतलब मिनिमम, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, मैक्सिमम। दो ही प्रॉपर्टी इसके अंदर, मीन और मैक्स। मैक्सिमम तो बाय डिफ़ॉल्ट है और मीन आप सेट करवा सकते हो। ये देखो जैसे मैंने इसको साइज दिया ये हो जाएगी, क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक मेन एक्सिस है, एक क्रॉस एक्सिस है। तो मेन एक्सिस क्या रहता है, अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या दिखता है, टॉप से डाउन दिखता है। तो उसका तो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस क्या रहेगा उसका, ये रहेगा। ठीक है, टॉप से डाउन रहेगा। और क्रॉस एक्सिस कौन सा रहेगा फिर इसका, ये वाला रहेगा, लेफ़्ट से राइट। कॉलम का क्रॉस एक्सिस कौन सा रहेगा, ये, और मेन एक्सिस कौन सा होगा, ये। ठीक है, अगर रो की बात करें हम, तो रो का मेन एक्सिस कौन सा हो जाएगा, लेफ़्ट से राइट हो जाएगा, और क्रॉस एक्सिस कौन सा हो जाएगा, टॉप से बॉटम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मेन कॉलम का टॉप से राइट और रो का लेफ़्ट से राइट। ठीक है, कॉलम का टॉप से डाउन, मैं राइट बोल रहा था हर बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन एक्सिस वो हो जाएगा, क्रॉस उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मुझे इनके बीच में स्पेसिंग डालनी, पहले मैं स्पेस को सेम कर देता हूँ इसका विड्थ और हाइट। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए।
तो एक आपको वे मैंने बताया था कि आप साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, साइज बॉक्स, ठीक है। और अगर मान लो ये लेफ़्ट से राइट है तो मेरे को विड्थ यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे 50 की अगर साइज़ ली मैंने, ठीक है, ये हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे डालना है ये हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सबके बीच में सारे के सारे के बीच में बिल्कुल सेम वो आ जाए डिफरेंस। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है मी इसी की, आप कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, रो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार इनके बीच में स्पेस है, वो मैं डिफरेंट वे से दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी है कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट, कि मेन एक्सिस है उसका किसी भी रो या कॉलम का, उसके अंदर अलाइनमेंट कैसे करनी मुझे, ठीक है। अब देखो मेन एक्सिस अलाइनमेंट नाम से एक क्लास है और उसके अंदर 5-6 फील्ड है स्टैटिक करके, तो क्लास के नेम पे एक्सेस हो जाएंगे कि स्पेस बिटवीन। अगर मैं स्पेस बिटवीन करूँगा और हॉट रीलोड किया तो इनके बीच में, अच्छा इसकी पहले ये मिनिमम को बंद कर हटाना पड़ेगा, मेरे को चाहिए मैक्सिमम, पूरी मैक्सिमम साइज़ ले एंड देन ये काम करे, ठीक है। अगर आप मैक्स करोगे तो ये पूरा आगे तक जाएगा और फिर वो काम होगा, ठीक है। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स ही रहेगा, अगर आप लिखो या ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मैक्स रहती है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट कर रखी है, ठीक है। तो मान लिया मैंने अभी मेन एक्सिस को मैंने कमेंट कर दिया, तो इसने पूरी की पूरी साइज़ ले ली। अब अगर इसके बीच में मैं करूँ, मेन एक्सिस को मैं अनकमेंट करूँ और यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन यूज किया, तो देखना, तो यहाँ के बीच में, इस आइटम के बीच में, ये जो चाइल्ड हैं, इस रो के चाइल्ड हैं, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी हैं जैसे कि सेंटर, तो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक, कोई स्पेस वगैरह की बात नहीं हो रही, सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही रहता है, ये स्टार्ट था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में स्टार्ट था, अगर मैं एंड कर दूँ तो सारी एंड में चली जाएंगी, क्लियर ये चीज़। और अगर मैं स्पेस इवनली कर दूँ, इवनली का मतलब होता है बराबर स्पेस, सब में बराबर स्पेस इवनली, ये देखो स्पेस बिटवीन में और स्पेस इवनली में ये फ़र्क है कि स्पेस इवनली में यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस, इतना स्पेस जितना यहाँ पे है उतना स्पेस यहाँ पर, ठीक है। ये है स्पेस इवनली। फिर होता है एक स्पेस अराउंड, ठीक है। अब स्पेस अराउंड क्या रहेगा, तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, बस इसमें क्या हो जाएगा, बाहर में थोड़ा स्पेस रहेगा और बीच में सेम स्पेस रहेगा। स्पेस बिटवीन में क्या रहेगा, बीच में स्पेस रहेगा और बाहर कोई स्पेस नहीं रहेगा। और इवनली मैंने बताया सबके बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है। और स्पेस अराउंड में बाहर थोड़ा स्पेस रहेगा और बीच में हो जाएगा, क्लियर ही चीज़। सेम प्रॉपर्टी कॉलम में भी अप्लाई करती है। जैसे मैंने कॉलम लिखा यहाँ पे और मेन एक्सिस को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखेगा। और इसकी जो साइज़ होती है, मेन एक्सिस में साइज़ है वो पूरी जितनी भी साइज़ इसके पास है वो अवेलेबल होगी, वो ले लेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मेन एक्सिस के अंदर मैं पहले करता हूँ एंड, ठीक है। तो एंड में क्या करेगा, एंड में लगा देगा इसको। अगर मैं सेंटर करूँगा तो सेंटर में लगा देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट रहता है जो आपको शुरुआत में दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्पेस बिटवीन, तो जैसे रो में था कि बीच में स्पेस होगा, बाहर ऊपर नीचे स्पेस नहीं होगा। स्पेस अराउंड या स्पेस इवनली बोल दूँ मैं तो सब में समान स्पेस रहेगा। और स्पेस अराउंड कर दिया तो बाहर थोड़ा स्पेस छोड़ के बीच में फिर जो भी स्पेस बचेगा वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज़। और ध्यान रहे कि ये चीज़ है मेन एक्सिस मिनिमम साइज़ में नहीं होगा। अगर मिनिमम साइज़ कर दिया ना तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करेंगी, ये सारा चिपक जाएगा, सारा स्पेस खत्म कर देगा। ये ना स्पेस अराउंड काम करेगा, ना स्पेस इवनली, ना स्पेस बिटवीन, ना ही स्टार्ट, ना ही एंड, ना ही सेंटर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स रहेगी ये प्रॉपर्टी, अगर आप ना यूज़ करो तो भी ये मैक्स ले लेगा, ठीक है। समझ में आया। रो कॉलम में डिफरेंस बहुत सिंपल है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब बात करें क्रॉस एक्सिस की। देखो क्रॉस एक्सिस इसके अंदर भी रहता है और रो के अंदर भी रहेगा। तो मैं पहले रो की बात करते हैं, ठीक है। ये रो है और स्पेस अराउंड डाल रखा है मैंने। देखो क्रॉस एक्सिस रो का कौन सा हो जाएगा, टॉप से बॉटम, ठीक है। तो क्रॉस एक्सिस नाम की क्लास है और उसके अंदर स्टैटिक फील्ड है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंड, तो मैंने एंड कर दिया तो यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं नीचे, ठीक है। अगर मैं सेंटर करूँ इसमें कुछ भी करूँ तो कोई भी चीज़ नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूँ तो भी
यहाँ उस केस में पूरा नीचे स्ट्रेच कर देगा, मतलब उसकी जो विड्थ है, मतलब उसकी जो रो का क्रॉस एक्सिस है, तो पूरा स्ट्रेच जितना भी उसको स्पेस मिलेगा नीचे तक उसको पूरा का पूरा यूज कर लेगा वो। ठीक है, इसने स्ट्रेच कर दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रॉस एक्सिस में हमेशा ये सेंटर में रहेगा, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर ये चीज़? तो मान लिया मैं अगर स्ट्रेच तो मैं समझ गया, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहूँ तो फिर कैसे करूँगा? जैसे मैंने एंड करना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो एंड कैसे यूज़ करूँगा? क्योंकि नीचे कोई स्पेस है ही नहीं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, शायद हम इसको कुछ स्पेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक साइज बॉक्स लिया, लेट्स ट्राई, और इसको हाइट देती मैंने 100। ठीक है, देख रहे हो? तो यहाँ पे एंड में आया क्योंकि मैंने एंड लगा रखा था। अगर मैं एंड ना लगाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आ जाएगा। मैंने बोला था ना क्रॉस में हमेशा सेंटर में रहेगा ये। ठीक है, रो बोल रही थी कि मेरे को विड्थ जितनी चाइल्ड को चाहिए थे उतनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने बोला कि देखो मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ 200 का, और आप उसी स्पेस को यूज़ करो। ठीक है, तो इसने उतना स्पेस यूज़ कर लिया। अब आप इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो ये हो जाएगा टॉप के अंदर। क्रॉस एक्सिस की बात हो रही है, रो के अंदर क्रॉस। मेन एक्सिस तो लेफ्ट से राइट हो जाएगा, तो क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा इसका? टॉप से डाउन। ठीक है, और यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को तीनों प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, और सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। स्ट्रेच मैंने आपको दिखा दी। बेस लाइन की इतनी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं। ठीक है, नहीं चाहिए जिसको। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसी चीज़ को अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, और एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो साइज इसकी हाइट आपने इसमें क्या ले रखी थी, रो की 200 ले रखी थी, तो ये कॉलम में ने भी इतनी ले ली। अगर मैं इसकी हाइट बंद कर दूँ और यहाँ पे विड्थ डाल दूँ, क्योंकि विड्थ कितना लेगा ये, जितनी चाइल्ड रहती है चाइल्ड की विड्थ रहेगी उतनी लेता है ये। ठीक है, अब मैंने इसकी विड्थ डाल दी तो क्रॉस एक्सिस में ये अभी हम यूज़ करवा सकते हैं। तो मेन एक्सिस के अंदर अगर मैं यूज़ करूँ, मेन एक्सिस, चलो मैं पहले मेन एक्सिस में स्पेस राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस एक्सिस में कॉलम का क्रॉस एक्सिस क्या होगा? लेफ़्ट से राइट, यानी मेन रो का जो मेन होता है तो कॉलम का क्या होगा? क्रॉस एक्सिस होगा। तो क्रॉस एक्सिस का मैं पहले करता हूँ एंड, और एंड में क्या तो ये इस साइड आ जाएगा। अगर मैं स्टार्ट किया तो कॉलम का स्टार्ट में आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही सेंटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेच कर दिया तो इसने पूरा लिया नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइज डाल रखी थी, विड्थ डाल रखी थी। अगर विड्थ में हटा दिया तो फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी, और मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं। ठीक है, इसमें मेनली ये यूज़ होगी, मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस साइज। ठीक है, तो इसको यूज करके आप डिफरेंट तरह के बना सकते हो डिजाइन्स। ठीक है, तो हमारा सेफ एरिया होगा, कॉलम भी होगा, कॉलम के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बच गया? हाँ, अब यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो बॉडी रहेगी और एक होता है ऐप बार। ठीक है, ऐप बार, और ऐप बार नाम की क्लास है, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं, ऑप्शनल पैरामीटर हैं, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ टाइटल क्या ले रहा है? विजिट ले रहा है। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैंने दिया यहाँ पे होम स्क्रीन। जो भी आप टाइटल देना चाहो, टाइटल वो टाइप कर दे सकते हो। देखो होम स्क्रीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, अगर आपको देखनी है तो ध्यान रही, ये जो भी प्रॉपर्टी चेक करो ना तो वो इसी के ऑब्जेक्ट के बीच में ही चेक करनी है आपको। ठीक है, जैसे एक्शन की थीम डालनी हो, शेप वगैरह डालनी हो। ठीक है, जैसे एक्शन की बात करें कि मुझे यहाँ पे कुछ बटन चाहिए ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं आइकन्स डालता हूँ, आइकन्स डॉट ऐड, कंट्रोल एस किया मैंने, देखो आइकन आ गया यहाँ पे एक बटन की तरह काम करवा सकते हैं इसको। देखो एक तो होता है आइकन और एक होता है आइकन बटन। मेरे को आइकन बटन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बटन है तो ऑन प्रेस इसका कॉल बैक रहेगा। कॉल बैक मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं हम फंक्शन पास करते हैं किसी विजिट या किसी क्लास को। ठीक है, और वो अंदर से कॉल करती है, और जो बॉडी हम यहाँ पे पास करेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा वो।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको आइकन डालना पड़ेगा। तो आइकन नाम की क्लास और उसके अंदर आइकन्स डॉट जो भी आपको आइकन डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, अब ये क्लिकेबल हो जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करें ना तो आपको दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको काम करवाना है इसी क्लिक के ऊपर वो आप करवा सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है हेलो हेलो, नीचे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आइकन बटन हो गया। एक मैंने आपको बता चुका हूँ एलिवेटेड बटन होता है। ठीक है, आइकन बटन में आपको चाइल्ड नहीं मिलेगा, आइकन मिलेगा, और जिसके अंदर आइकन क्लास है, आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर आइकन्स डॉट ऐड या जो भी आपको यहाँ पे आइकन चाहिए जिस भी चीज़ का। ठीक है, देखो कैमरा का डालना था, कैमरा का आ गया। और आइकन की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, कलर साइज हो गया उसका, शैडो वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइकन समझ में आ गया, आइकन बटन क्लियर हो गया। ऐप बार के अंदर टाइटल और एक्शन जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी। इसके अंदर एक होता है सेंटर टाइटल को सेंटर में करना हो, तो ये क्या ले रहा है, बूल वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और नल टाइप की आप वैल्यू पास करो या ना करो, मर्जी है आपकी। तो मैंने बोल दिया ट्रू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फाल्स रहती है, तो जैसे मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे तो ये सेंटर में वैल्यू ले आएगा। आईफोन में अगर आप देखोगे तो सारे टाइटल आपको सेंटर में मिलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर मल्टीपल बटन चाहिए तो देखो मल्टीपल ले सकती है, क्योंकि एक्शन क्या ले रही है, एक लिस्ट ले रही है, इसकी विजेट्स की लिस्ट ले रही है। तो मैं एक और बटन डालना चाहूँ यहाँ पे तो डाल सकता हूँ आइकन बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका कॉल बैक पास कर दिया और यहाँ पे मैंने आइकन्स डॉट, बहुत सारे आइकन हैं, अगर आपको जो भी आइकन चाहिए वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आइकन क्लास के अंदर पास करना पड़ेगा, डायरेक्टली आइकन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे बटन आ गया, ये भी क्लिकेबल है और ये भी क्लिकेबल है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी इसमें। तो ऐप बार के अंदर फ़िलहाल हम टाइटल पढ़ेंगे और एक्शन, यहाँ पे इसके एक्शन के अंदर कौन कौन से बटन, मल्टीपल बटन आप डलवा सकते हो, बट ध्यान रही बस यहाँ पे ओवरलैप करना ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कुछ इम्पोर्टेंट, बैकग्राउंड कलर देना आपको टाइट इसका ऐप बार का, जैसे मैंने दे दिया कलर्स डॉट लेट्स को वाइट करके रखें ये कलर। ठीक है, इंडिगो कलर में डाल दिया, तो इंडिगो कलर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी अगर देखें हम, इसमें एक चीज़ होती है एलिवेशन, अगर आपको थोड़ा सा उठा के दिखाना हो इसमें, अगर मैंने यहाँ पे 0 पास कर दी, देखो नीचे यहाँ पे दिख रही था, थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा था, ये एलिवेशन दिख रही थी इसके अंदर, थोड़ी सी शैडो दिख रही थी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शैडो रहती है इसके अंदर 4 या 8%। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 16 डाल दी तो आपको और ज़्यादा उठा हुआ दिखेगा, नीचे मतलब शैडो से दिखेगी। ठीक है, तो ये एलिवेशन है, आप एलिवेशन भी यूज़ करवा सकते हो इस चीज़ के लिए। और बॉटम हम बाद में बात करेंगे, बॉटम की शेप बॉर्डर, फोरग्राउंड कलर वगैरह सारी चीज़ें बाद में करेंगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा एक बार ये कर लिया, उसके बाद इसको डिटेल में बाद में एक पूरे लेक्चर में करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे ऐप बार के बारे में। ठीक है, मेनली जो यूज चाहिए अपन को, एक टाइटल चाहिए, कभी बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, एलिवेशन और एक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी काम करवाना है क्लिक के ऊपर वो आप करवा सकते हो। क्लियर है चीज़? ठीक है, और कौन सी चीज़ रहेगी इतनी, रो कॉलम हो गया, साइज बॉक्स होगा, सेफ एरिया होगा, स्कैफोल्ड के बारे में पढ़ लिया, प्रॉपर्टी और उसकी दो, एक तो टाइटल और एक सॉरी ऐप बार और बॉडी टेक्स्ट। थोड़ा टेक्स्ट के बारे में और देख लेते हैं इसमें। ओके, तो क्या करते हैं, कंटेनर से पीछे यहाँ पे मैं इसकी बजाय आइकन की बजाय मैं टेक्स्ट लेता हूँ। देखो ये जो मैं पास कर रहा हूँ ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो पोजिशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई ना ही रिक्वायर्ड है और ना ही ऑप्शनल है, तो डायरेक्टली पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको,
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ शायद 14 के राउंड रहती है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ इसकी स्टाइल वगैरह को, तो यहाँ पे आपको स्टाइल पास करनी पड़ेगी। स्टाइल के अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास होगा? टेक्स्ट स्टाइल। तो टेक्स्ट और स्टाइल, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टी आएंगी वो इसके बीच में आएंगी। तो मैं कंट्रोल के साथ में स्पेस यूज़ किया और आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं पहले फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी क्या चीज़ लेगा, ये डबल में लेगा। डबल या इंटीजर भी पास करवा सकते हो। लेट्स सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 28, ठीक है। क्लियर ये चीज़। उसके बाद और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कलर। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज करवा सकते हो। जैसे मैंने येलो कलर लिया तो आपको येलो कलर में दिख जाएगा ये, ठीक है। और कुछ एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जैसे बैकग्राउंड कलर की, इसका पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो कलर मैंने मान लो मैंने लिया रेड, तो इसके पीछे का कलर, केवल जितना ये टेक्स्ट है उसके पीछे का कलर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी हम देखें तो बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड तो यूज़ नहीं करेंगे अपन। फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो। जैसे इटैलिक डालना आपको, थोड़ा स्टेट आ जाएगा ये, ठीक है। नॉर्मल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर केवल दो ही प्रॉपर्टी हैं, एक होती है बोल्ड नहीं, एक होता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट के अंदर वेट डालना हो, थोड़ा वजन डालना हो, फ़ॉन्ट वेट डॉट। यहाँ पे आप बोल्ड करोगे तो बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। अब बोल्ड के अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टी और वेट डाल सकते हो आप, लाइक 500 का वेट, 700 का, 100 का। इसी 100 का बहुत पतला हो जाएगा, 200 का थोड़ा और मोटा, 300 का उससे मोटा, 400 का उससे मोटा, 500 और 600 आई थिंक है, हाँ 700 और 800 आई थिंक है, 900 तक हो सकती है, ठीक है। 1000 नहीं है, ठीक है। तो 100 से लेके 900 तक है, आप फ़ॉन्ट वेट डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी। फ़ॉन्ट फैमिली होगी, फ़ॉन्ट फैमिली क्या चीज़ ले रही है? फ़ॉन्ट फैमिली नाम की कोई चीज़ है तो नहीं यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली स्ट्रिंग ले रही है, तो यहाँ पे आपको फैमिली लाइक किस टाइप का वो फ़ॉन्ट पास करवाना है। जैसे एरियल ब्लैक हो गया, रोबोटो हो गया, ये फ़ॉन्ट्स वो आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो, ठीक है। ट्राई करके देखिए इसका, बट आपको वो फ़ॉन्ट पहले आपको अपने इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई काम नहीं करेगा ये फ़ॉन्ट का, हम अलग से लेक्चर करेंगे कि फ़ॉन्ट कैसे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ। टेक्स्ट डेकोरेशन, चलो टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से कर रहे हैं हम। टेक्स्ट हो गया अपना, ठीक है। एंड कंटेनर के बारे में हम वैसे तो बात कर चुके हैं, बट फिर भी चलो तो मैं यहाँ पे इसी कंटेनर को यूज़ करता हूँ, शुरू वाले कंटेनर को। देखो कंटेनर है, अब कंटेनर के अंदर चाइल्ड आप पास करवा सकते हो। चाइल्ड मतलब विजिट होता है बेसिकली। तो विजिट क्या होगा, आपका हर एक चीज़ विजिट है। आप इसके अंदर आइकन पास करवा सकते हो, आप कॉलम पास करवा सकते हो, इसके अंदर रो पास करवा सकते हो, उसके अंदर आप आइकन या फिर आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी जो विजिट है उसको पास करवा सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ हाइट देते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 200 और हाइट दे दी मैंने इसकी 200, ठीक है। तो ये अगर मैं जब तक इसको कलर ना दूंगा तो ये आपको दिखेगा नहीं, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा ये। तो मैंने कलर दिया और उसके बाद मैंने यूज़ किया चाइल्ड। और चाइल्ड के अंदर मैं चलो टेक्स्ट लेके चलता हूँ, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्सिया यूज करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमेशा स्टार्टिंग जो हमेशा रहेगी इसकी वो लेफ़्ट कॉर्नर में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कॉलम लेना है तो कॉलम भी ले सकते हो, जैसे आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। अब एक चाइल्ड लिया तो आप एक चाइल्ड के अलावा कुछ ऐड नहीं करवा सकते। मेरे को 2-3 टेक्स्ट चाहिए और या फिर वो आइकन्स वगैरह चाहिए, तो आप फिर इसको रैप कर दो कॉलम से, और यहाँ पे आप जो भी चीज़ डालना चाहो वो यूज़ करवा सकते हो, ठीक है।
तो कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका, क्योंकि इसको साइज़ मिल गई, मैंने बताया क्रॉस के अंदर ये हमेशा सेंटर में लेके जाएगा। अगर आपको वो चाहिए, इसको लेफ़्ट में साइज़ मिल गया ना प्रॉपर, तो ये लेफ़्ट में लेके जाएगा, मतलब सेंटर में लेके जाएगा इसको। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कंटेनर की, तो कंटेनर की चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, विड्थ हाइट होगी, कलर आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा कुछ एक और प्रॉपर्टी है, एक होता है पैडिंग। ठीक है, पैडिंग देखो, पैडिंग ऑब्जेक्ट, पैडिंग ऑब्जेक्ट नहीं, पैडिंग ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर पैडिंग प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा एज इनसेट्स, और किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको चाहिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ फिलहाल ऑल, कि चारों तरफ इसको पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पैडिंग डाल दी है। यार ऐसे नहीं होगा ये शायद, हाँ ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो पैडिंग के अंदर डायरेक्टली आपको एज इनसेट डॉट ऑल, चारों तरफ इसकी पैडिंग डाल देगा। देख रहे हो, इतनी पैडिंग डाल दी, ऊपर से 16, इस साइड से 16, नीचे से भी 16 और इस साइड से 16। अब यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आपको 16 वाला डिफरेंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, पर ये इसने चारों साइड से 16 का पैडिंग डाल दिया। एक होता है पैडिंग और एक होता है मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मार्जिन के अंदर भी आपकी सेम चीज़ पास होगी, एज इन सेट का वैल्यू। तो ये क्या करता है, ये बाहर से ले लेगा। ठीक है, पैडिंग क्या बोलती है, पैडिंग बोलती है कि मेरे जो चाइल्ड हैं, मेरा जो किनारा है, मेरी जो बाउंड्री है और मेरे चाइल्ड की जो डिफरेंस है, मतलब उसके बीच में स्पेस डाल दें। ठीक है, और मार्जिन क्या बोलती है कि मेरे साथ में और मेरा जो पेरेंट है उसके बीच में स्पेस। ठीक है, हम सारी चीज़ किसके अंदर पास करवाएं, कंटेनर की बात कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर पास करवाएं, कंटेनर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैडिंग है, वो पैडिंग क्या होगी, मैंने बोला था वो अपना कंटेनर बोला मेरा जो चाइल्ड है, इसका चाइल्ड कौन है, टेक्स्ट है, तो उसके बीच में 16 का स्पेस, ऊपर नीचे लेफ्ट दाएं बाएं। ठीक है, और मार्जिन क्या बोलता है, कंटेनर बोलता है मैं, मेरे और मेरे पेरेंट, तो इसका पेरेंट कौन है, इसकी पेरेंट है स्क्रीन यानी स्कैफोल्ड। ठीक है, तो मेरे और इसके बीच में स्पेस डाल देगा 16 का। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मार्जिन में देखो, मैंने ज़्यादा स्पेस डाल दिया तो ज़्यादा स्पेस ले लेगा ये। ठीक है, और पैडिंग मैंने बता चुका हूँ, अगर मैं पैडिंग को अगर मैं कमेंट कर दूँ तो आपको चिपक जाएगा ये अपनी चाइल्ड के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैडिंग में और मार्जिन में क्या फ़र्क है। ये जो चीज़ है वो सेम पास होगी सबके अंदर। ठीक है, अब देखो एज इनसेट तो पैडिंग वगैरह पास करवा रहे हैं, मेरे को चाहिए कि यार मुझे लेफ़्ट से चाहिए, ऊपर से कोई साइज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप ओनली पास करवा सकते हो। देखो डॉट ओनली, किस साइड से चाहिए आपको, लेफ़्ट से चाहिए, तो लेफ़्ट से मैं बोलता हूँ मेरे को 16 की पैडिंग चाहिए, तो लेफ़्ट से मिली इसको। अगर आपको टॉप से चाहिए तो टॉप से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मुझे लेफ़्ट से नहीं चाहिए तो लेफ़्ट को आप रिमूव कर दो। ठीक है, सेम काम इसके अंदर भी करवा सकते हो, यहाँ पे ओनली लिखो और यहाँ पे फिर आपको पास करवानी पड़ेगी किस साइड से चाहिए, कि मुझे टॉप से चाहिए 40 की और लेफ़्ट राइट कहीं से भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी प्रॉपर्टी देख सकते हो, लेफ़्ट राइट ये वो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना पैडिंग की और मार्जिन की, वो दोनों की सेम है। फिर इसके अंदर एक तो हमने ऑल देख लिया, एक ओनली देख लिया, फिर हम यहाँ पे है एक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब या तो लेफ़्ट राइट या टॉप राइट। जैसे मैं बोल लूँ कि मुझे स्पेस चाहिए हॉरिजेंटली होता है मैं ऐसे लेफ़्ट से राइट, और वर्टिकली ऐसे, तो मैं यहाँ पे अगर पास कर दिया 16, तो लेफ़्ट से राइट ये 16 ले लेगा। ठीक है, पैडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस साइड से और इस साइड से इसने 16 का स्पेस ले लिया। देखो अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कोडेक्सिया अकेडमी पहल दीवानी, अब थोड़ा ये थोड़ा नीचे आ गया, इसने शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा ये पूरा का पूरा इस साइड भी स्पेस डाल देगा, और लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी हॉरिजेंटली। अगर मैं वर्टिकली करूँ तो ऊपर नीचे 16 का स्पेस कर देगा ये। ठीक है, ऊपर और नीचे 16 का स्पेस डाल देगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक की ये पैडिंग की अपनी हो जाएगी। सेम चीज़ आप मार्जिन के साथ कर सकते हो, सेम चीज़ें। ठीक है, आज हमारी कौन कौन सी चीज़ें हो गई,
स्कैफोल्ड हो गया, सेफ एरिया हो गया, साइज बॉक्स हो गया, रो कॉलम हो गए, एलिवेटेड बटन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कंटेनर चल रहा है, कंटेनर में पैडिंग हो गया और मार्जिन भी हो गया। ठीक है। अब कंटेनर के अंदर एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट जो हम कर सकते हैं, वो है उसकी डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन में आपको डायरेक्टली डेकोरेशन का ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा, इसमें होगा बॉक्स का डेकोरेशन। ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कलर दे सकते हो, उसकी रेडियस दे सकते हो। देखो मैं कलर दूंगा, कलर रेड, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, ये इस वजह से रेड नहीं आया, मैंने ग्रीन कर दिया लेफ्ट को इसको, तो भी रेड दिख रहा है, ये एक एरर है। ठीक है, ये बोल रहा है, इसमें अगर आप एरर पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि आपका जो कलर के अंदर भी आपने कंटेनर के अंदर भी कलर डाल दिया और डेकोरेशन में भी कलर डाल दिया, तो ये कन्फ्यूज हो गया भाई ग्रेड कलर डालना है या फिर ग्रीन कलर डालना है। ठीक है, ये बोलता है कि हमेशा अगर दोनों केस हैं तो हमेशा डेकोरेशन का कलर यूज़ करो, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोड को मैंने फॉर्मेट कर दिया तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कि जो इसका बॉर्डर है, ये बाहर का ये जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है, इसके किनारों को अगर आपको जो थोड़ा सा गोल करना हो वगैरह वगैरह तो आप पास करवा सकते हो इसकी। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस नाम की क्लास है, डॉट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्कुलर। ठीक है, और यहाँ पे डबल वैल्यू पास होगी रेडियस। ठीक है, मान लो मैंने 8 का पास कर दिया तो इसके तो किनारे गोल हो गए, अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो और ज़्यादा हो जाएंगे, अगर मैंने थोड़ा और ज़्यादा किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और दिखी आपने, वो थी बॉर्डर, बॉक्स बॉर्डर। कौन सा होता है बॉर्डर? बॉक्स बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर होता है। हाँ ठीक है, बॉर्डर करके एक क्लास रहेगी, उसके ऊपर ऑल फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे। विड्थ डाल दी मैंने, जैसे मैंने विड्थ डाल दी 2 की, तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट मैं यहाँ पे अगर मैं कलर डालूँ, कलर डॉट रेड, देख रहे हो 2 की विड्थ आई, उसके एक सामने एक विड्थ एक वो आ गया, बॉर्डर सा आ गया चारों साइड पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप विड्थ ज़्यादा डाल लोगे तो ये इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है, पैडिंग में थोड़ा सारे डाल देता हूँ तो आपकी मेरा सारा का सारा कंटेंट अच्छे से दिखे, मतलब अटैच ना जाए इसके साथ में। ठीक है, कलर को थोड़ा सा बेटर करते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर और कलर डॉट वाइट। ठीक है, तो ये चीज़ होगी बॉर्डर के बारे में। और भी आप चीज़ें इसमें सेट करवा सकते हो कंट्रोल के साथ में। अगर चेक करूँ कि यहाँ पे आपको स्टाइल मिल रही है, और स्टाइल किस टाइप की है, ये बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल नाम से एक देखो यहाँ पे एक सॉलिड, इसके अंदर ज़्यादा है नहीं ऑप्शन, शायद यही है, ज़्यादा इसमें है नहीं ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं। स्ट्रोक का अलाइन, स्ट्रोक का अलाइन क्या चीज़ है? क्या इसमें मैं माउस लेके जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा स्ट्रोक अलाइन। तो इनसाइड करके देख लो, ये इसकी वजह से नहीं आया, ये तो उसी की वजह से आया। आउटसाइड करके देखते हैं इसमें। ठीक है, ये बाहर की साइड आ जाएगा। ठीक है, और अगर इनसाइड करोगे तो अंदर की साइड स्पेस लेगा। हाँ बस यही है, सेंटर में क्या रहेगा, ये बीच में रहेगा, थोड़ा सा बाहर से लेगा स्पेस और थोड़ा सा अंदर से लेगा स्पेस, तो ये चीज़ हो जाएगी ये। और प्रॉपर्टी भी है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, वो इमेज वगैरह पीछे इमेज सेट करनी हो पूरी इसमें। ठीक है, शेड वगैरह डालनी हो, शेप इसकी चेंज करनी हो, ये हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको।